सैमसंग S22 अल्ट्रा है, इसमें ग्रीन लाइन है। ठीक है, तो आज आपके जो ग्रीन लाइन के शेडो का जो कंफ्यूजन है वो भी इसमें क्लियर होगा और अच्छी तरीके से। तीन तरह की लाइन होती है, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन और एक होती है व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन में शेडो के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसका जो एक रीजन है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाइट लाइन में शेडो ज्यादा आने के चांसेस क्यों होते हैं। ठीक इसी तरह से आपको दिख रहा होगा इसमें दो लाइन है। ठीक है, आप जूम कीजिए, दो लाइन है, इसमें तीन लाइन है एक्चुअली, बट ये जो एक लाइन और दो लाइन के बीच में आपको गैप दिख रहा है, इसके बीच में गैप ज्यादा है। बट ये जो लाइन है ना, पहली वाली लाइन, इसमें ही दो लाइन है, बट पिक्सल्स बहुत नजदीक है, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक सिंगल लाइन है, बट ये सिंगल लाइन नहीं, दो लाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप में। आप देख सकते हो पिक्सल्स है। ठीक है, मैं ब्राइटनेस कम करूंगा, नजदीक लिखता हूँ। ठीक है, तो पिक्सल दिख रहा है आपको, ये एक और दो, दो लाइन चली है, और ये गैप के बाद जो है वो तीसरी लाइन थी। ठीक है, बट जब हम इसको देखते हैं मोबाइल में तो हमको ये एक ही सिंगल लाइन दिखती है। ठीक है, बट ये सिंगल लाइन नहीं है एक्चुअली, ये दो लाइन है, बट इसमें गैप कम है, इसलिए ये ऐसा लगता है कि सिंगल लाइन है। ठीक है, अगर मैं आपको मशीन में भी दिखाता हूँ, इसमें जो हमारे भाइयों का जो डाउट्स है कि ग्रीन लाइन में जो शेडो आने का रीजन है, वो अगर आपकी लाइन जो है नजदीक नजदीक में जली हुई रहेगी, देखो आप ये देख सकते हो दूसरे पिक्सल से जो कि नहीं दिख रहे हमें जले हुए, बट जो लाइन है वो जली हुई दिख रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल करीब में है, इसलिए इसमें लाइन का शेडो आने का चांसेस हो सकता है। अगर आपके फोन में जो लाइंस होंगी वो करीब करीब में अगर दो या तीन जलती है, तो उसमें जो शेडो आने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि ये मोटी लाइन हो जाती है। मोटी लाइन अगर आप काफी टाइम तक यूज करोगे, 2-3 महीने तक, तो उसमें शेडो आने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप देख सकते हैं ये भी एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही, बट एक्चुअली दो लाइन है। इसके बाद थोड़े गैप के बाद यहाँ पर एक और पिक्सल जो है वो जला हुआ है। ठीक है, ये सिंगल लाइन है, तो इसमें शेडो आने का चांसेस काफी कम होगा, और इस लाइन में शेडो आने का चांसेस ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम इसे रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसकी लाइंस कितनी जली हुई है। S22 अल्ट्रा मॉडल है ये, ग्रीन लाइन है। अगर लाइन काफी करीब करीब में जली हुई रहेगी तो भी शेडो आने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन जली हुई, ये जो लाइन है ये फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश है, फ्रेश है, फ्रेश है। ये जो है ना के बराबर जली हुई है, 10% बोल सकते हो आप इसको। जब ये लाइन जल के 40% 50% जलती है तो थोड़ी काली हो जाती है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 60 से 70% जल चुकी है, ये और ये 100% जल चुकी है। ठीक है, इसका जो जलने का रेशियो है ये पूरा जल चुकी है ट्रैक। अब जो ट्रैक जल जाती है पूरी, तो उसकी जो सप्लाई है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन को जो बीच में से यहाँ से सप्लाई नहीं मिल रही है, ये बर्न हो चुकी है, ये ट्रैक हमारी जल चुकी है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब इस लाइन को कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो पिक्सल्स है वो हमारे काम नहीं कर रहे। आप देखे रहेंगे रनिंग बोर्ड जो होता है, जिसपे कुछ भी दुकान का नाम लिखा हुआ रहता है, कुछ भी एडवर्टाइज होता है, जो चेंज होते रहता है, वो चेंज जैसा होता है, ठीक उसी तरह से डिस्प्ले के जो पिक्सल्स होते हैं, वो डिस्प्ले के पिक्सल्स भी काम करते हैं, और हमारे डिस्प्ले में अलग अलग जो फोटोज है, अलग अलग नंबर्स है वो दिखाई देते हैं। उसका जो रीजन है, हमारे जो इसके जो पिक्सल्स है वो चलते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से। बट जो पिक्सल्स की जो सप्लाई होती है, ये ट्रैक्स होती है, जब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो कुछ लाइंस जो होती है वो ग्रीन होती है। अब जो कलर बनता है ये ब्लू, ग्रीन और पिंक कलर से मिलके सारे कलर बनते हैं इसके। तो कलर की अगर ट्रैक जो है हमारी, अगर समझो ग्रीन सेक्शन में ट्रैक डिस्कनेक्ट होगी तो ग्रीन लाइन आएगी। पिंक सेक्शन में अगर ट्रैक पिंक या ब्लू में अगर हमारी ट्रैक डिस्कनेक्ट होगी तो पिंक लाइन आएगी। अगर दोनों ट्रैक डिस्कनेक्ट होती है, तो मल्टीपल ट्रैक्स डिस्कनेक्ट होती है, तो व्हाइट लाइन आती है। जब ज़्यादा लाइनें जल जाती है तो व्हाइट लाइन आती है, और जब व्हाइट लाइन आती है तो उसके पिक्सल्स भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं, इसलिए व्हाइट लाइन में जो है शेडो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ग्रीन लाइन में और पिंक लाइन में शेडो आने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि उसके जो पिक्सल्स है वो कम डैमेज होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कितना
लाइट उसमें हेवी दिख रही थी लाइट, वो लाइट कंटिन्यू जो है हमारे डिस्प्ले पे लगी रहती है, जिसकी वजह से उसका जो है बैकलाइट में शेडो आ जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये पूरी जो लाइन है ये 100% जल चुकी है। इसको जूम कीजिए, ये पूरा 100% जल चुका है, ये 100% जल चुका है। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है डिस्कनेक्ट हो गई है, और इसकी भी जो कनेक्टिविटी है ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ये देखो हमारा जो है पूरा 100% से जला नहीं है ट्रैक, इसके लिए इसकी जो कनेक्टिविटी है वो 100% हुआ नहीं है। तो अब ये लाइन, इसकी जो पिक्सल्स है वो काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो पिक्सल्स कंटिन्यू है, जो दो लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है बट वो दो लाइन है, तो ये दोनों लाइन जल चुके हैं। ठीक है, अब दोनों लाइन के बीच में गैप देखो, एक दो तीन, तीन लाइन का गैप है। जो तीन लाइन का गैप है इसलिए वो वहां पर हमें दिखाई दे रहा था। मैं आपको पिक्सल्स में दिखाता हूँ। ठीक है, जो इस और इस लाइन के बीच में जो ये ट्रैक्स ओके हैं, तो बीच में हमारी जो ट्रैक्स पिक्सल्स है वो काम कर रहे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ब्राइटनेस कम करूंगा तो आपको इसमें क्लियरली दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो उसमें जो ट्रैक्स ओके थी, जो जली नहीं थी, देखिए आपने, एक दो तीन, तीन ट्रैक जो हमारी ओके है, ये पहली ट्रैक जली थी और ये सेकेंड ट्रैक है। तीनों के बीच में जो हमारे पिक्सल्स है वो पिक्सल्स देखो वर्किंग है। ठीक है, ये जल चुके हैं, ये इसको अभी कमांड नहीं मिल रहा है, तो ये कंटिन्यू ग्रीन है। ठीक है, इस तरह से ब्लू, ग्रीन और पिंक, ये तीन कलर से हमारा जो डिस्प्ले का कलर बनता है वो इस तीन कलर से ही बनते हैं। सारे कलर जो डिस्प्ले पे आते हैं वो इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे डिस्प्ले में। जैसे आप कीपैड में 1 टाइप करते हो, 2 टाइप करते हो, या कोई भी गेम खेलते हो, जो इतना फास्ट उसका जो प्रोग्रामिंग होता है, सारे कलर जो इस कलर से बनते हैं। इस कलर का जो प्रोग्रामिंग है, जो ट्रैक्स है, वो ट्रैक्स अगर नीचे से बर्न हो जाएगी तो ट्रैक्स हमारी जल जाती है। आप देख सकते हो ये कंटिन्यू दो लाइन है, बट लाइन के बीच में जो बहुत ही कम गैप है। ठीक है, जो पिक्सल से सिर्फ 3-4 पिक्सल्स का गैप होता है, अगर 3-4 पिक्सल्स या 5-6 पिक्सल्स का गैप होगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वो एक ही लाइन है, या तो लोग उसे कहते हैं कि मोटी लाइन है, एक पतली लाइन है। तो ये जो लाइन दिखेगी थोड़ी पतली दिखाएगी, और इसके कंपेयर में ये जो लाइन है वो आपको थोड़ी मोटी दिखाई देगी, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये सिंगल लाइन है, बट एक्चुअली ये डबल लाइन होती है, इसलिए इसमें शेडो आने का चांसेस होता है। अगर आपके फोन में मोटी लाइन होगी तो उसमें भी शेडो आने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर व्हाइट एलसीडी होती है, व्हाइट लाइन आती है, तो उसमें भी शेडो आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अभी मैं इसको रिपेयर करूंगा। ठीक है, ये हमारी जो दो लाइन है इसको भी रिपेयर करूंगा, फिर उसके बाद जो इतने गैप के बाद हमारी एक सिंगल लाइन है इसे भी मैं रिपेयर करूंगा। अगर ये कंटिन्यू दो के बदला तीन हो या चार हो, अगर आप तुरंत रिपेयर कराते हो तो ये लाइन का जो शेडो है वो आने के चांसेस कम है। बट देखो ये पिक्सल्स का जो, ये पिक्सल्स का कलर आप देख सकते हो, जो पिक्सल्स हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है ट्रैक, उसका कलर आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो ठीक इसी तरह से जब ये पिक्सल्स हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, कंटिन्यू लाइन रहती है, तो लाइन से जिस तरह हमारी आंखों पे प्रेशर आता है और सर दुखता है, ठीक उसी तरह से जो डिस्प्ले का जो पिक्सल्स है ना, इसके पीछे जो ग्रीन कलर का शेडो कंटिन्यू रहता है। जिस तरह अगर मेरे उंगली पे अगर मैं कंटिन्यू सा प्रेस करके रखूंगा तो ये अपना हमारे नाखून का जो है शेडो दिखाई देता है। जिस तरह पानी का एक एक बूंद गिरता है और हमारी जो जमीन है उसमें उसका शेड आ जाता है कि पानी गिर रहा है, उसका निशान आ जाता है। ठीक इसी तरह जो लाइन है इसका भी शेडो दिखाई देता है। अब मैं आपको लाइन रिमूव करके दिखाऊंगा। मुझे जिस लाइन पे डाउट है मैं उस लाइन को रिपेयर करूंगा। देखते हैं हमारी लाइन रिपेयर होती है कि नहीं है, और इसमें शेडो आता है या नहीं आता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारी लाइन है, ग्रीन लाइन रिपेयर करेंगे हम इस वीडियो में। ग्रीन लाइन में भी 10 में से 2 या 3 में शेडो आने का चांसेस होता है। पिंक लाइन में 10 में से एक लाइन में शेडो आने का चांसेस होता है। बट जो व्हाइट लाइन है उसमें से 10 अगर हम रिपेयर करेंगे तो 3, 4 या 5 लाइन का शेडो आने का चांसेस होता है। व्हाइट लाइन का शेडो क्यों ज्यादा आता है मैंने आपको अभी रीजन बताया हूँ। और अभी हम चेक करेंगे इसकी लाइंस जो जली हुई है। तो ये सब फ्रेश दिख रहा है आपको, बिल्कुल फ्रेश लाइन से है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है, कहीं जला हुआ नहीं है। ये देखो ये जला हुआ है। ठीक है, अब ये जो जली हुई लाइन है ये 100% जल चुकी है, इसके लिए डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा। और ये जो है ट्रैक ये भी 100% जल चुकी है, इसलिए इसमें भी लाइन आ गई है। ये अभी तक 100% बर्न नहीं हुई जो ट्रैक है, इसलिए हमारी लाइन आई नहीं है। ये अप्रोक्स
मेरे हिसाब से मैं आपको अगर बताऊँ तो ये 70 to 60% ये जो ट्रैक है ये बर्न हो चुकी है। तो जब मैं इसको रिपेयर करूँगा आपको दिखाने के लिए, उसके बाद मैं इसे भी रिपेयर करूँगा, ठीक है। इसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रेश है। इसको इसलिए रिपेयर करेंगे ताकि फ्यूचर में ये ख़राब ना हो। ये जो है बहुत ही कम सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एलसीडी में अगर यहाँ पे लाइन नहीं है तो और भी जो 2800 ट्रैक होती है, 2800 ट्रैक्स अप्रॉक्स, तो ये एक हम नॉर्मल से समझो ना, ये 20 ट्रैक में हम देख रहे हैं, ठीक है। 20 से 25 ट्रैक में, 20 से 25 ट्रैक में ये 2 ट्रैक जली हुई है। और भी हमारी 2800 ट्रैक में और भी ऐसी लाइन हो सकती है जो 25% या 75% तक जली हुई होगी। तो अगर आपके फ़ोन में लाइन आ चुकी है तो आपको उसको बहुत ही केयरफुल यूज़ करना है। आपको बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ नहीं करना है। चार्ज पे लगा के कंटिन्यू वीडियो देखना, या फ़ोन अगर आपका हीट हो रहा है तो आपको मोबाइल को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ़ोन जब आपका यूज़ होता है, हीट होता है, इसका मतलब आपका जो एक्सटर्नली, अगर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर वो एक्सटर्नली 40 डिग्री हीट हो रहा है, इसका मतलब वो इंटरनली 70 टू 80 डिग्री हीट हो चुका है। और आप उसे कंटिन्यू यूज़ करते हो तो 80 टू 70 डिग्री या 90 डिग्री में जो उसकी लाइन से वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो फ़ोन है वो ख़राब हो जाता है, डिस्प्ले ख़राब होता है या तो मदरबोर्ड का इशू आता है। इसीलिए अगर आपके फ़ोन में कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है, अगर आपका फ़ोन हीट हो रहा है तो उसे आपको यूज़ नहीं करना है कंटिन्यू, ठीक है। ये हम लेज़र मशीन की मदद से इसे स्क्रैच करेंगे। ठीक है, इसकी जो सेटिंग्स होती है, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो हम ट्रेनिंग भी देंगे आपको। ट्रेनिंग में पूरी डिटेल्स आएगी कि किस तरह से आपको लाइन जो है जली हुई लाइन को फाइंड आउट करना है, किस तरह से कौन से एलसीडी का कौन से कलर की लाइन का किस तरह से ट्रैक्स बनाना है, सारी चीज़ें हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। जो इस ट्रैक को तो मैंने रिपेयर कर दिया अभी, ठीक है। ठीक है, अब हम इस ट्रैक को रिपेयर करेंगे। तो इस ट्रैक को रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर आना होगा, ठीक है। थोड़ा गैप देंगे ताकि हमारे कंडक्टिव पेस्ट लगाने में हमें ईजी हो। लाइन दो तरह की होती है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं उसके आगे भी आने वाली वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको कि कुछ लाइन जो है वो इस तरह से रिपेयर होती है और कुछ लाइन जो है वो अलग तरीके से रिपेयर होती है। जैसे ट्रैक को इस तरह करके हम रिपेयर करते हैं, इस तरह जो करके रिपेयर करते हैं, जैसे इस अगर यहाँ से ट्रैक कट जाती है, ये जो मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ, ये जो हमारे अपडेट के बाद जो लाइन जलती है उसे रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सी लाइन है जो टेक्नीशियन से मिस्टेक होती है। अभी मैं जो रिपेयर कर रहा हूँ वो ये सेक्शन को रिपेयर कर रहा हूँ, और जब हमसे जो ट्रैक कटती है वो यहाँ पर ये एरिया में कटती है। इस एरिया को जो रिपेयर करते हैं उसे इस तरह से रिपेयर किया जाता है, ऐसा ऐसा करके। लेकिन अभी जो मैं रिपेयर कर रहा हूँ ये बर्न लाइन को रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसे रिपेयर किया मैंने। अब मैं जो कंटिन्यू दो लाइन जो थी, ठीक है, उसको अब इसके थोड़ा गैप के बाद एक लाइन है, तो मैं थोड़ा गैप के बाद देखूंगा कौन सी लाइन जली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सी लाइन जली हुई है, ठीक है। ये दो पार्ट में होता है, यहाँ पर एक अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। और अभी फिलहाल हमारा ये सेक्शन जला हुआ है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा फ्रेश दिख रहा है, इसके कंपेयर में ये जला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारी बर्न ट्रैक से, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जला हुआ है। तो यहाँ से जो डिस्कनेक्ट होता है ट्रैक हमारा, उसकी वजह से लाइन आने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे रिपेयर करके देखेंगे। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। मेरा अभी जो डाउट जा रहा है वो इस ट्रैक पे जा रहा है, तो मैं पहले इसे रिपेयर करता हूँ।
इस ट्रैक पे मेरा ज़्यादा डाउट जा रहा है। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम ये सेक्शन को रिपेयर करेंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम इस सेक्शन को रिपेयर करेंगे। तो पहले मैं इस सेक्शन को रिपेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी हम इस पे कंडक्टिव पेस्ट अप्लाई करेंगे जो हमने लेजर मशीन की मदद से इसे स्क्रैच किया है। जिस तरह से हम ग्रीन डिस्प्ले व्हाइट डिस्प्ले को स्क्रैच करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो ब्राउन फ्लैक्स है हमारी सपोज, और एक ब्लू सिल्वर फ्लैक्स है, इसमें इस तरह से डिस्कनेक्ट 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 होता है। तो हम क्या करते हैं, कंडक्टिव पेस्ट से इसे और इसे स्क्रैच करते हैं और ऐसा कंडक्टिव पेस्ट लगाते हैं, तो हमारी जो सप्लाई लाइन जो रिपेयर हो जाती है। इसमें थोड़ा अलग मेथड है। आप देख सकते हो मैंने इस लाइन को स्क्रैच किया था, इस लाइन को स्क्रैच किया था और इस लाइन को स्क्रैच किया था। अब मैं इस पर कंडक्टिव पेस्ट लगाऊंगा, दिखाई दे रहा है। बहुत ही बारीक ट्रैक होती है। वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग नहीं की गई है, कंटिन्यू वीडियो है। अगर इस लाइन में शेडो आता है तो आपको डाउट्स जो था वो क्लियर हो जाएगा। अगर शेडो नहीं आएगा तो मैं आपको इस वीडियो के आगे ऐड करके दिखा दूंगा कि शेडो किस तरह से होता है। थोड़ा कैमरा नजदीक लाइए। देखिए मैंने इस पर कंडक्टिव पेस्ट लगा दिया हूँ। अब कंडक्टिव पेस्ट स्लोली स्लोली ड्राई हो जाएगा होगा और जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हो ये पतली लाइन है और ये थोड़ी सी मोटी लाइन है। अगर हमारी जो ट्रैक हमने रिपेयर किया, अगर ये प्रॉपर जो टारगेट किया हमने उसी लाइन का प्रॉब्लम होगा ट्रैक का, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हो लाइन जो है अभी भी है, बट कंडक्टिव पेस्ट देखो, एक लाइन ये लेफ्ट वाली दो थी, सिंगल हो गई, फिर बाद में क्लियर हो गई, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाली थी वो दो थी, फिर इसलिए डार्क लग रही थी, फिर उसमें से कंडक्टिव पेस्ट दोनों जगह सही लगा, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब ये ट्रैक हमारी बची है। तो कंडक्टिव पेस्ट अब ड्राई हो चुका है। अब अगर हमारी जो टारगेट लाइन थी वो सही होती तो ये लाइन रिमूव हो जानी थी, लेकिन ये लाइन रिमूव नहीं हुई, मतलब हमने जो ट्रैक रिपेयर की है वो एक्यूरेट नहीं है। हम दूसरी ट्रैक को रिपेयर करेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम देखते हैं कि शेडो आया है कि नहीं आया। अगर शेडो नहीं आया होगा तो मैं इस वीडियो के एंड में शेडो किस तरह से होता है उसकी फोटोज भी ऐड कर दूंगा। देखिए इसमें शेडो नहीं आया है, जबकि दो लाइन जली हुई थी तो भी शेडो नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि लाइन आने के तुरंत बाद रिपेयर होना, इसलिए लाइन का शेडो नहीं आता है। अगर आप महीनों तक यूज़ करोगे तो लाइन का शेडो आ जाएगा। आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कीजिए, यहाँ पे लाइन का शेडो नहीं है, ठीक है। अब मैं ये लाइन को रिपेयर करूंगा। तो कंडक्टिव पेस्ट कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब जो मैंने ट्रैक रिपेयर किया था, मैं कंडक्टिव पेस्ट निकाल के आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी ट्रैक रिपेयर किया था। अब मैं उसकी बाजू वाली ट्रैक को रिपेयर करूंगा। ये मैंने कंडक्टिव पेस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिमूव किया हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
दो जगह जो हमने कंडक्टिव पेस्ट लगाए थे, देखो कितना ज़्यादा क्वांटिटी में कंडक्टिव पेस्ट दिख रहा है, बट हम बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाते हैं। हमने इस ट्रैक को रिपेयर किया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मेरा जो अंदाज़ा है वो इस ट्रैक को रिपेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस ट्रैक को, ठीक है। तो अब मैं इस ट्रैक को रिपेयर करूँगा और बाद में अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं इसे भी रिपेयर कर दूंगा, ताकि जो फ्यूचर में इसमें लाइन आने की चांसेस होंगे वो ना हो, ठीक है। तो अब हम इसे रिपेयर करेंगे। लाइन अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा होगी तो उसे रिपेयर करके फ़ायदा नहीं है। मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन या तो 4 से 5 लाइन, बस उससे ज़्यादा हम रिपेयर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्ले काफ़ी वीक हो चुका होता है और लाइन के शेडो आने के चांसेस भी होते हैं। और जब अगर मल्टीपल लाइन्स आती है, जैसे 10-15 लाइन्स आती है, तो फिर उसमें और भी बाकी के जो लाइन्स है वो आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हम 3-4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा लाइन होगी तो उसे रिपेयर नहीं करते। अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा लाइन्स होगी तो प्लीज़ उसे रिपेयर मत कराइए, आप डायरेक्ट न्यू डिस्प्ले डाल दीजिए, क्योंकि वो आगे जाके फिर से आपको और भी लाइन्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो उसके ट्रैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा जल चुके हैं और उसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम आना ही है आज नहीं तो कल, और लाइन आनी ही आनी है। इसलिए अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा लाइन्स आती है तो आप उसे रिपेयर मत कीजिए, डायरेक्ट आप न्यू डिस्प्ले डालिए। अब देख सकते हो, पहले मैंने इस ट्रैक को रिपेयर किया था और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। अब मैं इस ट्रैक को रिपेयर करूँगा और हमारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। तो मैं अब क्या करूँगा, इसे भी रिपेयर करूँगा और इसे भी रिपेयर कर दूँगा, ताकि ये फ्यूचर में इसमें भी लाइन आने के चांसेस ना हो, ठीक है। अभी देखो मैं इसे रिपेयर कर रहा हूँ और इसे भी रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने दोनों लाइन को रिपेयर कर दिया हूँ। अब हमारा जो कंडक्टिव पेस्ट है वो ड्राई होगा और हमारी जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। रानी जो बंद करो। डार्क मोड में लाइन जो है वो क्लियरली दिखाई देती है, इसलिए मैं डार्क मोड पे लेकर जाऊंगा। अगर मैंने जो भी ट्रैक को टारगेट किया हूँ, अगर उसी ट्रैक से प्रॉब्लम होगी तो ये भी लाइन रिमूव हो जाएगी। आप इसे वेट करके भी रिमूव कर सकते हैं, या तो फिर आप हीट करोगे ब्लोअर से या सेपरेटर पे रख के, तो कंडक्टिव पेस्ट जो है हमारा ड्राई हो जाएगा और हमारी लाइन रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हो लाइन थोड़ी थोड़ी रिमूव हो रही है, ठीक है, लाइट हो रही है। अभी लाइन जो है रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने जो पहले टारगेट किया था वो एक्यूरेट नहीं थी लाइन्स, तो मैंने उसके बाद दूसरे ट्रैक को रिपेयर किया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट मैंने दोनों ट्रैक को रिपेयर कर दिया, ताकि जो फ्यूचर में आने वाले चांसेस थे उसके वो भी ऑलमोस्ट 70-80% ट्रैक बर्न हो चुकी थी। अब आप देखेंगे हमारा जो डिस्प्ले है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो आपको पूरा डिस्प्ले चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका डिस्प्ले अप्रॉक्स 21,000 रुपीज़ का है। हम आपको बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में रिपेयर करके देंगे और आपके सामने सामने पूरा काम होगा। इसमें शेडो नहीं आया, ठीक है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें शेडो नहीं आया है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा शेडो किस तरह से आता है। जो मेरे प्रीवियस कुछ काम ऐसे भी है जिसमें शेडो आया है। शेडो नहीं आना चाहिए, उसकी हमारी जो टेक्निक होती है, हम हमारा बेस्ट करते हैं। अगर आपके डिस्प्ले में शेडो आ ही गया होगा तो शेडो दिखाई देगा लाइन निकलने के बाद, बट शेडो नहीं आने की जो टेक्निक होती है वो हम यूज़ करते हैं, इसलिए शेडो नहीं आता है। और अगर आपकी शेडो आ ही गया होगा, छापा बैठ गया रहेगा, तो वो रिमूव नहीं होता। इसके अलावा ग्रीन डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले होता है, वो भी हम रिपेयर करते हैं। फ्रंट ग्लास और बैक ग्लास डैमेज होता है, वो भी करते हैं। एप्पल वॉच का, आईपैड का, आईफोन का और ऑल एज मॉडल का हम ग्लास चेंज करते हैं, विथ रिस्क काम होता है। इसके साथ साथ हम फोल्ड और फ्लिप की जो फ्लेक्स का प्रॉब्लम आता है, हिंज का प्रॉब्लम आता है, वो भी करते हैं, विथ रिस्क काम होता है। डिस्प्ले का रिस्क हमारा होता है उसमें। लाइन्स का भी रिपेयर करते हैं हम। तो आपने तो डेमो देख चुके हो। अब लाइन में जो शेडो आता है वो किस तरह से आता है मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके जो फ्रेंड सर्कल में और फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हाई एंड फ़ोन यूज़ करता है तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो बड़े खर्चे से बचे, डिस्प्ले डालने से बचे, उनका काम बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हो जाए। आप उन्हें मेरी वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मोबाइल को बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ मत कीजिए। मोबाइल को बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ करने से क्या होता है, जो आपका फ़ोन एक्सटर्नली अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा हीट हो रहा है, आप चार्ज पे लगा के इसको यूज़ करते हो तो ऐसा लगता है कि फ़ोन अब हीट हो रहा है, तो आप उसे यूज़ करना बंद कर दो और उसको साइड में रख दो। आप क्या करते हो, उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो। जब यूज़ करते हो तो बाहर से आपको
लग रहा है कि 40% 50% वो हीट हो गया, बट वो इंटरनली 80 to 90% या 70% हीट हो चुका होता है, जिससे उसके आईसी या कंपोनेंट्स या तो डिस्प्ले अभी तो वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया, इसका जो पार्ट्स है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जो ट्रैक्स है वो डिस्कनेक्ट होती है, हैवी यूज़ की वजह से होती है, ठीक है। और अगर आप फ़ोन को अपडेट करोगे तो कंप्यूटर के थ्रू कीजिए, आप मोबाइल के अंदर ही अगर आप उसको अपडेट कर दोगे वाईफाई से, तो इससे क्या होता है, मोबाइल के जो डिस्प्ले पे या तो मोबाइल पे मदरबोर्ड पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिस्प्ले की ट्रैक खराब होगी या तो आपके मदरबोर्ड में तकलीफ आएगी, दोनों में से एक तकलीफ आएगी। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से जो तकलीफ आती है वो ये होती है कि हाई वोल्टेजेस मिलते हैं कुछ सप्लाई को, जो सप्लाई पे हाई वोल्टेजेस आएंगे वो ट्रैक्स हमारी जल जाती है, और जो मदरबोर्ड पे तकलीफ आएगी या तो डिस्प्ले में तकलीफ आएगी। अगर आप अपने मोबाइल की लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको केयर कीजिए, आप उसको बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ मत कीजिए। अगर आपका फ़ोन हीट होने लगे तो आप उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए, ताकि आपके डिस्प्ले की जो लाइफ है वो बढ़ जाए और आपके जो मदरबोर्ड की लाइफ है वो बढ़ जाए, ठीक है। और मैं आपको भी शेयर करता हूँ इस वीडियो के आगे शेडो की फ़ोटो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं भी आपको ऐड कर रहा हूँ शेडो की फ़ोटो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हो इस डिस्प्ले में 3 से 4 लाइन थी जिसे मैंने रिमूव किया हूँ, बट एक लाइन को रिमूव नहीं किया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए डिफरेंस। ये लाइन निकालने के पहले इस तरह से डार्क होती है, बट लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसका शेडो है। शेडो जो है वो डार्क मोड में दिखाई नहीं देता है, लाइट स्क्रीन में दिखाई देता है, जैसे व्हाइट स्क्रीन या तो कोई भी लाइट वॉलपेपर में वो दिखाई देगा, बिल्कुल हल्का सा होता है, वो आंखों पे नहीं लगता। जब आप अगर लाइन रिमूव नहीं करोगे तो आपकी जो लाइन है वो आपके आंखों पे लगती है, जिससे आपका सर भी दर्द देता है और आंखें भी दर्द देती है। तो अगर आपके फ़ोन में इस तरह से लाइन्स आती है तो बिना देर के उसे रिपेयर कीजिए, ताकि आपके जो डिस्प्ले में शेडो आने वाला होगा वो भी ना आए और आपकी आंखें भी सेफ रहे और आपका सेफ रहे, ठीक है। बिल्कुल लाइट शेडो होता है, अगर आप इसको महीनों तक यूज़ करोगे लाइन वाले डिस्प्ले को तो उसका जो छापा आ जाता है डिस्प्ले पे उसी को एक्चुअली शेडो कहा जाता है। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि अगर आपको रिपेयर कराना ही है तो उसे जल्द से जल्द रिपेयर करा दीजिए, ताकि आपके डिस्प्ले पे भी शेडो ना आए और आपकी आंखें भी सेफ रहे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिस एलसीडी में ज़्यादा टाइम हो जाता है उसमें इस तरह से थोड़ा और डार्क शेडो दिखाई देता है।